चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो दिमाग तुरंत जाना चाहिए ए बी और सी डी पे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। कह रहा है कि और फिगर आप देख सकते हैं कि 75 डिग्री यहाँ है, 125 डिग्री यहाँ है ना, और एक्स वाई जेड आपका लिखा हुआ दिखाई ही दे रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। इसके वैल्यूज़ को आप निकालिए, है ना। देखिए एकदम कॉमन सेंस की बात है, धीरे धीरे जो है चीज़ें सब निकल जाएंगी। एक बात बताइए कि अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर ई जी एक ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल अगर 125 है तो ये पूरा एंगल यहाँ से के यहाँ तक कंप्लीट ट्रांसवर्सल के इधर से एक तरफ और ट्रांसवर्सल के इधर से एक तरफ पूरा 125 होना चाहिए। मतलब ये 125 है तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये जेड और 75 मिल के ना 125 होगा। बोलिए, इसका मतलब कि ये जेड डिग्री जो है वो कितना होगा, 125 जो है वो दोनों मिल के होगा। क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है आपको कुछ इस तरह से, तो ये वाला कंप्लीट एंगल इस वाले कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल उसमें 75 और जेड दोनों शामिल है। तो 75 डिग्री और जेड डिग्री मिल के 125 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप जेड को कह सकते हो कि 125 के लिए 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100 और फिर 25 जोड़ेंगे तो फिर 125, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। सही है, जेड बराबर 50 डिग्री हो गया। सही है। ऑरली पहले सॉल्व कर लो, लिखने वाला काम बाद में कर लेंगे, पहले ऑरली सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब हम आते हैं इस पे, एक्स तो तुरंत निकल जाएगा चुटकी में, वाई पे सोच लेंगे कैसे एक्स चुटकी में निकलेगा। तो हम कहेंगे फिर से देखो कि ये अगर एक पैरेलल लाइन है और ये एक इधर देखो और एक इधर देखो, क्या ये दोनों एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल वाले एंगल नहीं है, वो है एक ही तरफ के अंदर वाले। तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 75 हुआ तो एक्स का वैल्यू 105, तभी तो 180 होगा। तो अगर एक्स बराबर अगर 105 डिग्री आ गया तो वाई तो तुरंत आ गया, क्योंकि एक लाइन बना रहा है, एक लाइन है तो एक लाइन पे पूरा 180 होता है, जिसमें से तुम 105 निकाल चुके हो। या फिर यहीं से देखो ना कि ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये भी एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और इस वाला एंगल में क्या संबंध होगा, बराबर का। तो अगर ये 75 तो ये भी 75 होगा। बोलो, मैंने सारे एंगल निकल गए। जेड का वैल्यू 50 डिग्री आ गया, वाई का वैल्यू 75 आ गया, एक्स का वैल्यू 105 डिग्री आ गया। अब इसी को मैथमेटिकली लिखने की ज़रूरत है केवल। तो लिखने वाला काम पे समय देना है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे रीज़न देना पड़ता है कि आप किस तरह से बराबर कर रहे हो, कौन सा लिए हो एंगल, किस रीज़न देना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल से बराबर, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम 180, दिस दैट, ये सब। तो उसको हम लिख देते हैं, आप समझ लीजिए। चलिए, तो जो कहानी हम बताए वही कहानी लिख दी है, एक बार और समझा भी देते हैं। हमने बोला कि 75 प्लस जेड डिग्री 125 डिग्री के बराबर होगा। इसका लॉजिक हमने दिया कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, और ई जी जो है, ई जी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल इस पूरे कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जेड का वैल्यू आ गया, 75 को उधर भेज दिए 50 डिग्री। फिर हम डायरेक्टली बोल दिए कि वाई 75 डिग्री के बराबर होगा। तो भैया वाई कौन था, यहाँ से केवल यहाँ तक, और 75 कौन था, यहाँ तक। ये कैसे बराबर हुए, तो ट्रांसवर्सल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ए बी जो था सी डी के पैरेलल था और ई एफ क्या था, ट्रांसवर्सल था, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। फिर हमने बोला ऑल्सो एक्स प्लस वाई जो होगा 180 होगा। तो अब एक्स और वाई कहाँ था, तो ये आपका एक्स था और ये आपका वाई था। तो पूरा कंप्लीट एंगल एक लाइन पे बन रहा था। तो सी डी इज अ लाइन, सी डी जो है एक लाइन है, इसीलिए जो कंप्लीट एंगल है हाफ वाला, हाफ कंप्लीट एंगल, वो 180 डिग्री होगा। तो हम बोले कि वाई तो हमारा 75 आ चुका है,
तो 75 रख देते हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, एक 75 उधर जाके घट गया 180 में से 105 डिग्री। तो ये प्रिंट कर लीजिए आप। ये कारण देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये कारण नहीं दे रहे हो तो आपको मार्क्स कुछ कट जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। प्रिंट कर लीजिए।